हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के सरथना से पूर्व विधायक संगीत सोम का एक बयान इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो मौलानाओं पर जमकर फायर होते नजर आए। शनिवार दोपहर मीरापुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम शुक्र तीर्थ में आयोजित चौहान क्षत्रिय कल्याण महासभा के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जिसमें उन्होंने मदरसों और मौलवियों को निशाना बनाया। उन्होंने मदरसों पर आतंकवाद फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां बच्चों को गलत शिक्षाएं दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि मौलवी अनपढ़ गवार हैं, समाज में उनका कोई प्रभाव नहीं। मौलवियों को 2 टके के कहकर उनकी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि मदरसों में बच्चों को आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि मदरसों में बच्चों को गलत काम सिखाए जाते हैं, वहां संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जाती। संगीत सोम ने गुरुकुलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वहां बच्चों को संस्कार और देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। उन्होंने सभा में लोगों से कहा कि वे संस्कारवान बने और बच्चों को गुरुकुलों में शिक्षा दिलाएं। संगीत सोम ने कहा कि क्षत्रिय समाज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे ये कथन क्षत्रिय समाज पर सबसे ज्यादा लागू होता है, क्योंकि जब भी समाज बटा है तब उसे नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक रहो नेक रहो, एक रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और अगर आप एक रहोगे तो राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। ये बयान उन्होंने समाज की एकता पर जोर देने के लिए दिया। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज का इतिहास भारतीय समाज और संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है। संगीत सोम ने यह भी कहा कि अगर क्षत्रिय समाज को इस इतिहास से निकाल दिया जाए तो ये समाज पूरी तरह से गायब हो जाएगा। नाम निकाल दे तो 2 पन्नों का बचेगा। कुछ लोगों ने उस पर विवाद किया। मैं डंके की चोट पे आज फिर कहता हूं कि 2 पन्नों का छोड़िए, 1 पन्ने का भी नहीं बचेगा अगर क्षत्रिय समाज का नाम इस इतिहास से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये वो समाज है जब देश को अखंड भारत बनाने की जरूरत थी तो इस समाज ने हजारों हेक्टेयर जमीन अपनी दान कर दी, हजारों किले दान कर दिए। और ये वो समाज है कि जब बहन बेटी के ऊपर आंच आई, इज्जत के ऊपर आंच आई, तो हमारी हजारों लाखों बहनों ने जोड़ करने का काम किया, अपनी बलि देने का काम किया। ये वो समाज है। मैं इसलिए कहता हूं कि ये प्रेरणा का बात है। ये प्रेरणा नहीं सकता, किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है जब तुम इकट्ठे रहोगे। और रही बात इन मौलानाओं की, अनपढ़ गवार हैं। किसकी बात तुम मंचों पे करो? गवार है 2-2 टके के मौलवी। इन्हें पूछ कौन रहा? तुम इकट्ठे रहो। इनकी तो जब चाहोगे मैं क्लास लगा लूंगा, जब चाहोगे मैं लगा लूंगा। कैसी बात आप करो? कहां इन मौलवियों की बात मंचों पे करो? अरे ये क्या करते हैं? मदरसे में क्या शिक्षा देते हैं आपको पता? मदरसे में आतंकवाद का पाठ ये पढ़ाते हैं साहब। मदरसे में बच्चों को गलत काम ये सिखाते हैं साहब। बच्चों को पढ़ने की शिक्षा ये देते नहीं। हमारे गुरुकुल हैं, बच्चों को देश बनाने की शिक्षा दी जाती है, बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि संस्कारवान बनो। और मैं हमेशा कहता हूं ये 2 लाख। संगीत सोम ने क्षत्रिय समाज की ऐतिहासिक भूमिका को याद करते हुए कहा कि ये वो समाज है जिसने अखंड भारत बनाने के लिए हजारों हेक्टेयर जमीन दान दी, कई किले दान कर दिए। उन्होंने समाज की गौरवमयी परंपराओं और त्याग की सराहना की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये वही समाज है जिसने अपनी बहन बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए जोहर किया और अपनी बलि दी। उनका ये बयान समाज के बलिदान और आत्मसमर्पण की भावना को सम्मानित करता है। संगीत सोम ने संस्कारवान बनने की बात की और ये भी बताया कि ये प्रेरणा की बात है जो समाज को संघर्षों के बावजूद अपनी विरासत और संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इस बात पे बहुत लोगों ने कहा कि ये ऐसा योगी जी क्यों बोल रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। मैं क्षत्रिय समाज पे ये सबसे ज्यादा फिट बैठता है साहब। आप जब जब बटे हो हमेशा कटे हो। आप जब जब बटे हो हमेशा कटे हो। और आप अगर बटोगे नहीं तो इस दुनिया में आपको काटने की हैसियत किसी की नहीं। ये ध्यान रखना। इसलिए एक रहो, नेक रहो, और एक रहोगे सेफ रहोगे, और आप एक रहोगे तो राष्ट्र सेफ रहेगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं आपसे। आप एक रहोगे तो राष्ट्र सेफ रहेगा, और इस राष्ट्र की जिम्मेदारी हमारे कंधों पे सबसे ज्यादा है साहब। और मैं एक बात और ईमानदारी से कहता हूं, हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।